हैं नेचुरलाइज का हमारा सेगमेंट। नेचुरलाइज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आउट ऑफ द वर्ल्ड ब्रिलियंट होते हैं एंड नेचुरलाइज हैज एवरीथिंग दैट यू वांट। जो घर में आपको एक चीज की जरूरत होती है, चाहे वो साबुन हो, फेस वॉश हो, फेस को साफ करने वाली चीज हो, बाल धोने के लिए कुछ चाहिए हो, बॉडी पार्ट्स धोने के लिए कुछ चाहिए हो, हर चीज, कपड़े धोने के लिए नहीं है, या खून साफ करने के लिए कुछ चाहिए हो। बस एक चीज नेचुरलाइज में नहीं है, वो है दिल साफ करना, क्योंकि उसके लिए डॉक्टर बिल्किस की बातें सुननी पड़ेंगी दिल साफ करने के लिए। और फिर भाई मुझे ब्लो ड्राई रोज करने से डैंड्रफ का प्रॉब्लम शुरू हुआ एंड इट स्टार्टेड, और मैं गई किसके पास? डॉक्टर बिल्किस के पास। डॉक्टर बिल्किस ने मुझे 2-3 चीजें बताई हैं। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, जिसको मैंने पानी में शामिल करना है, कुछ ड्रॉप्स, और वो स्प्रे मैं करूंगी। और आँख का तेल कैलेट्रोपस ऑयल, हाँ, वो लगाना है जड़ों में। आँख का तेल, आँख का तेल, अलीमता काफ साकी। अच्छा, आँख का तेल। तो इससे जो है आप, भी नहीं मिल रहा, इससे आपकी, इनके पास है ना, डैंड्रफ फौरी तौर पर खत्म हो जाएगी। और सिर्फ डैंड्रफ खत्म नहीं होगी, बाल घने, लंबे और चमकदार हो जाएंगे। तो ईद से पहले नेचुरलाइज से ऑर्डर कीजिए ये सारी चीजें और इसे इस्तेमाल करना शुरू करें। आज हम किस बारे में बात करें डॉक्टर बिल्किस? वो जो कॉलर की कॉल आई थी पाइल्स के बारे में ना। ठीक है, ओके, उनके बारे में बात करें। ठीक है जी। पाइल्स से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कल हमारे कॉलर थे, उन्होंने कहा और बहुत से लोगों ने भी पूछा, तो हमने ये चाहा कि इसके ऊपर पूरा एक सेगमेंट, एक शो इसको दे देते हैं कि स्टमक और कोलोन की बेहतरी के लिए और पाइल्स से बचने के लिए क्या आपको खाना चाहिए। जी देखिए, सबसे पहले यू आर व्हाट यू ईट। आप वही नजर आओगे जो आप खाओगे। अब ये पाइल्स जो है या बवासीर आम अल्फाज में ये एक ग़िज़ाई बिगाड़ है। ठीक है। ये अद्वियात की वजह से भी हो जाता है। आप अद्वियात खा रहे होते हो, उसके साथ उस पर लिखे हुए जो आपको ये कहा जाता है कि पानी आपने ज़्यादा पीना है, आप पानी नहीं पीते, उसके साथ उसका जो प्रोटोकॉल है वो नहीं करते, उसकी वजह से भी हो जाता है। प्रेगनेंसी में ख़वातीन को अक्सर ये मसला हो जाता है, नॉट ओनली प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद भी। और आजकल बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में, मेरे पास रिपोर्ट होते हैं 2 साल के बच्चे। इसकी रीजन ये है ना कि बच्चे जंक फूड खा रहे हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, फाइबर का इंटेक बिल्कुल भी नहीं करते, वक्त बेवक्त का खाना खाना, अच्छा खाने के आदाब बिल्कुल भी नहीं है। जैसे दांत अल्लाह गफूर रहीम ने चबाने के लिए दिए ताकि स्लाइवा बने, तो वो जो है नहीं, सब निगल रहे, खाना निगलते, बच्चों को चलते फिरते बेवक्त। छोटे बच्चे डॉक्टर बिल्किस, हमारे बचपन में हमें ऐसी चीजें दी जाती थी जो हम चबा कर खाते थे। तो दांतों की एक्सरसाइज जगह मजबूत होती है। वो अभी भी बच्चों को माएं आसानी के लिए जो टिन में आती हैं चीजें ऐसी कि वो मिला के दूध के साथ या पानी के साथ दे देते हैं कि जान छुट गई भाई, अब कौन इतना बनाए। लेकिन आप बच्चे को जब दांत आ गए हैं तो वो चीज जो चबा कर खाए, उसका यूसेज कितनी अच्छी बात है। सॉरी, किस अभी उस तरफ किस एज से बच्चे को चबाने की चीजें देनी चाहिए? 6 महीने के बाद आप चबाने की चीजें थोड़ा थोड़ा, क्योंकि दांत निकलना शुरू होते हैं ना। जी बिल्कुल, चीजों में सख्त ना हो लेकिन थिकनेस हो। देखिए, हमारे जैसे मैं चित्राल की हूँ तो वहाँ पे ऐसा होता है कि रोटी को थोड़ा सख्त बना के बच्चे के हाथ में दे देते, वो चूसता रहता है, या छुआरे दे देते ताकि दांत निकालने में आसानी हो। तो ये सारी चीजें ना, तो पख्तून फैमिलीज में बड़े नॉर्मल है कि वो देसी मुर्गी को का शोरबा जो है बना के, उसमें रोटी को तंदूर घर में ही बनती है उनकी, वो डिप करके बच्चों को हाथ में पकड़ा देते हैं और बच्चे वो खाते रहते हैं। अब क्या माएँ कहती हैं बहुत मैसी हो जाता है, भाई मैसी होने दें बच्चों के साथ और उनको यही चीजें खिलाएं। हमारे तो जी, मुझे याद है हमें बचपन में मुर्गी के पंजे देसी मुर्गी के बना के देते थे, इतने उसमें जान होती है। अब माएँ कभी नहीं खिलाएंगी क्योंकि उनके अलग एक वो, लेकिन देसी मुर्गी के पंजे पीले वाले उसका सूप बना के दें। हकीम लुकमान के हिसाब से 40 बीमारियां उसको ख़त्म करने के लिए ये मुर्गी के पंजों का, अगर देसी मुर्गी आप उसका यखनी बनाएं, जी आप यखनी बनाएं और उस यखनी में बच्चों को खाना बना के दें, तो आप यकीन करें उनको हड्डियों की कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है, अच्छा पाइल्स की तरफ आ जाइए। जी जी बिल्कुल। अच्छा, नेचुरलाइज में अगर देखा जाए तो मैजिक सौंफ है। ठीक है, मैजिक सौंफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, घरेलू सौंफ है जी, इसको कोड़तुंबा के साथ इन्फ्यूज करके बनाया गया है, जो मोटापा, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स सबको खत्म करने में आपकी मदद करता है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक नुस्खा बता रही हूँ। हकीम बासित का ये नुस्खा, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। मैंने बहुत लोगों को बताया, अपने YouTube पे भी बताया, लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत आसान है, नीम की नमोली लेनी है। ये देखिए नीम के बीज, ये नीम के बीज है और ये रसोत है। अब आप क्या है? रसोत, रसोत, रसोत,
ये रसोट है, ये वही है हुस्न की देवी जो मैं बोलती हूँ, सुमलो बूटी उससे बनता है। सुमलो बूटी से ठीक बनता है। आपने नीम के बीज जो है, इसका अंदर का जो फल है वो निकाल लेना है। ठीक है, फल को निकालना है, छिलका फेंक देना है। हम वजन पीस कर पाउडर बना लेना है, आपकी दवा तैयार हो गई। आपने सिर्फ खाना कितना है मैं आपको बता देती हूँ, चुटकी, एक चुटकी दिन में 2 बार विथ मील्स, यानी खानों के साथ खाएं। जब भी कोई भी अद्वियात इस्तेमाल करें तो पहले आप क्या करें कि उसको खानों के साथ खाएं, ताकि ग्राइंडिंग मशीन जो हमारा मैदा है उसमें ग्राइंड हो जाए, तो उसके आपको नुकसानात कम से कम हो। ठीक है। अब दूसरी रेमेडी जो है, अमरूद बेहतरीन है, पपीता बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन है आलू बुखारे। आलू बुखारे बच्चों को भी दे, आलू बुखारे बड़े भी इस्तेमाल करें। 7 दाने आलू बुखारे जो है रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह इसका बीज हटा के आलू बुखारे जरूर इस्तेमाल कीजिए। और जब जो फ्रेश आते हैं तब तो बहुत ही जबरदस्त है। बच्चों को लोग आलू बुखारे देते ही नहीं है, फ्रेश सीजन में आते हैं तो जरूर आलू बुखारे। एक सवाल, आलू बुखारे इस तरह के मिल भी जाते तो इनको भिगो के खाना है? जी, भिगो के खाना। वो तो डॉक्टर बिल्कुल कहती हैं एनी ड्राई फ्रूट दैट यू बाय उसको हमेशा भिगो कर वापस आ जाए, क्योंकि जो हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं उसका वो वाला जो फायदा है हमें नहीं पहुंचता जितना हम दोबारा उनको भिगोएं। जैसे बादाम है तो बादाम को अब दोबारा भिगोएं और फिर सुबह उठकर उनको खाएं। अच्छा राबे, एक चीज और, अब कॉल भी शामिल करें, लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, ये सारी जो चीजें बताते हैं बिल्की साहबा यहाँ बहुत जबरदस्त बताती हैं, आप लोग यूट्यूब पे लाइव देख सकते हैं। और अभी रिसर्च के मुताबिक बिल्की साहबा, लेटेस्ट जो रिसर्च है, जेन जी या उससे बाद की जनरेशन सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा स्टमक कैंसर और कोलन कैंसर सबसे ज्यादा हो रहे हैं लोगों में, बिकॉज ऑफ फूड इनटेक। ये पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ज्यादा हो गया। कॉल शामिल करेंगे जी, कौन है कॉल पे हमारे साथ? जी ननकाना साहब से बात करिए, हमारा बड़ा प्यारा शहर है ननकाना साहब। नाजिया फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजिया साहिबा क्या पूछेंगी आप? जी मुझे डॉक्टर बलकीस से बात करनी है, हड्डियों के टेढ़ेपन के बारे में पूछिए। हड्डियों में टेढ़ेपन की क्या? मुझे ना 14 साल की उम्र में स्कोलियोसिस हुआ था। सोरोसिस हुआ था? अच्छा, सोरोसिस हुआ था, ठीक है। फिर अब सोरोसिस हुआ था, सोराइसिस हुआ था, 2 अलग बीमारियां लगती है। नाजिया बात सुनो, सोरोसिस हुआ था या सोराइसिस हुआ था? स्कोलियोसिस रीढ़ की हड्डी। अच्छा, वो सही समझ गई, ठीक है। तो मेडिसिन ली थी, कुछ बेहतर हो गई लेकिन मुकम्मल ठीक नहीं हुई। तो अब 22 साल मेरी उम्र है, 14 साल की उम्र में हुआ था। अच्छा, मुझे इस बारे में पूछना है। अब थोड़ी सी नाक की भी हड्डी टेढ़ी लगती है। अच्छा देखिए, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, सबसे बेहतरीन जो एक नेचुरल रेमेडी है वो है सलाजीत। सलाजीत चने की दाल के बराबर आपने क्या करना है, दूध में डालकर शाम 4 वापस दे दीजिए मेरी। अच्छा शाम 4 बजे को क्या करना? मैंने बेरोज़ का ऊंची उनको लगा आप ऑनर है, कहते हैं शट अप। डांट के गुटी क्या बोला आपने? आप देखे और क्या बोल दी? नहीं, अंगूठी बहुत अच्छी है, खूबसूरत। ले लें यार। सलाजीत माश ये खुर्रम भाई की अंगूठी है। बल्कि खुर्रम भाई की। अच्छा जी, चले अच्छा कह रहे हो, सॉरी। सलाजीत माश की दाल के बराबर आपने दूध में डालकर जरूर इस्तेमाल करना है। ओके, ठीक है। दूसरा है लहसुन। सलाजीत मिल जाता है वैसे? सलाजीत इनके पास नेचुरलाइज में मिल जाता है। अच्छा, दूसरा लहसुन। 6 जब लहसुन कूट के थोड़ा सा उसको उबालें, उबालने के बाद छान कर उसमें दूध शामिल कर दें। ये लहसुन वाला दूध कहते हैं इसको। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो लहसुन का पाउडर मिल जाता है। आपने 1 कप गर्म दूध में 1/4 चम्मच लहसुन डाल के पीना है। हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करना है। और सुमलो बूटी बहुत जबरदस्त है आपके लिए, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। देसी डब्बे वाले से बेहतर है देसी हल्दी। और देसी से भी अच्छी है चोट हल्दी, आंबा हल्दी, वो जो एम्प्रेस मार्केट से मिल जाती है कराची में। अच्छा देखिए, आंबा हल्दी कैसी होती है मैं आपको बताऊं। मैंने यहाँ पर आप लोग को दिखाया, आंबा हल्दी अदरक की तरह नहीं होती। आंबा हल्दी होती है आम की गुठली की तरह, इसलिए इसको इंग्लिश में मैंगो जिंजर भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप उसकी खुशबू आती है अदरक की तरह और होती है वो आम की गुठली की तरह, इसलिए इसको मैंगो जिंजर कहा जाता है। उसको पीसो तो वो जो है ना हल्दी का रंग नहीं बनता, वो मस्टर्ड कलर में बनता है। आपने पायल्स का बताया और इसके साथ साथ ये कहवा मैं बता रही हूँ, बहुत आसान कहवा है जो आप घर में, आपका चाय है ना ब्लैक टी जी, वो आपके
आंतों के लिए बेहतरीन दवा है अगर सुबह खाली पेट पिया और दूध के साथ वो जुल्म नहीं, दूध के साथ नहीं। और ये है फिलफिल दराजी, भी सिंगल रेमेडी है, इसको पीस के पाउडर बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते फिलफिल दराजी, फिलफिल दराजी, दही का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये आप ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों के नाम ले काश रहे हैं। कैमरा इस तरफ भी हो। और अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो नाक केसर पीस कर पाउडर बना लें। टॉर्चर हम इस फरिश्ता सिफत औरत को करते हैं। 2 चम्मच दही में मिलाकर सुबह खाली पेट पीजिए, इंशाल्लाह ये बीमारी बहुत बड़ी है। ऐसा ने बिल्कुल सही कहा, इसको इग्नोर नहीं कीजिए क्योंकि आगे जाके ये कैंसर में तब्दील हो जाता है। ये बात है कि कोई भी प्रॉब्लम हो कैंसर। और दूसरी बात है, आपको इंडाइजेशन होता है ना, तो हम समझते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से। प्लीज अपना किडनी भी चेक कराएं क्योंकि किडनी आपकी जो है डायलिसिस पे जा सकती है। ठीक है, बल्कि सब फिशर भी होते हैं लोगों को, उसका भी बताना आपने। वसीर अली साहब कहाँ से? कहूटा से। जी सलाम वालेकुम सलाम जी। मैंने आपसे ये बात पूछने थे सवाल कि मेरी आइज जो है बहुत ज्यादा सुर्ख रहती है। क्या रहती है? सुर्ख रहती है? मुदस्सिर अली मेरा नाम है, मैं कहूटा से बात कर रहा हूँ। मेरी आइज जो है बहुत ज्यादा सुर्ख रहती है। ठीक है बेटा। अच्छा, ये आपको आई एलर्जी जो है, इसके रीजन आपने कभी मालूम कि आपकी नाक बंद तो नहीं रहती है, नाक में गोश्त तो नहीं बढ़ा हुआ? नहीं ऐसा कोई नहीं है, एलर्जी तो नहीं है, बस सुर्ख रहती है बहुत ज्यादा। देखिए, आंखों का पीला रहना तो फिर वो तेजी से उसका होता है। आंखें अगर सुर्ख रहती है तो कोई ना कोई एलर्जी होती है, जिसकी वजह से आपकी आईज जो है ना सुर्ख रहती है। बट एक थी लॉन्ग एलर्जी होगी कि होती है कभी आपको अंदाजा नहीं, पानी जो नहीं हम यूज करते हैं नहाना या मुंह धोना, उससे भी हो जाती है। या कोई सोप ऐसा यूज करते हो, उसके लिए आसान है कि फिटकरी जो है ना 1 कप पानी में हल्का सा घुमाएं, इससे आंखें को धोया करें, उससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है जी, एक और कॉल शामिल करेंगे फिदा रावलपिंडी से। जी फरमाइए, क्या पूछेंगे आप? जी पूछिए। वालेकुम अस्सलाम जी, पूछिए, सवाल कर लीजिए। मैं चाहता हूँ जल्दी से सवाल हो जाए ताकि नेक्स्ट जो हमारी लाइन में उनको बारी मिले। सवाल करें, पूछिए फिदा साहिबा। जी वालेकुम सलाम, पूछिए क्या सवाल है डॉक्टर बिल्किस से। फिदा पूछिए। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। किसकी? एहसन की। अरे थैंक यू। अब नेक्स्ट कॉल पर नहीं जाएंगे, आगे बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर तो इन्होंने कहा होता कि राबिया आप ही से बात करनी, तो ये कहते हैं अब तो सर से पानी तो गुजर गया, अब तो बात हो ही नहीं सकती। नहीं, मैं राबिया की भी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा भाई, मैं तो जा रहा हूँ। बेरोज भाई हमारे साथ है जिनके हम फैन हैं। अच्छा, कोई सवाल है आपके पास? जी मेरा सवाल है। पूछिए। ये कैसा सवाल है? ये कैसा सवाल है जो सवाल ही नहीं है, पूछ नहीं रही आप। नेक्स्ट। डॉक्टर साहब मेरा सवाल है। क्या जी? डॉक्टर साहब मेरा सवाल है। पूछो ना मेरी जान, पूछो, टीवी मत देखो। सवाल पूछ लीजिए, बहुत टाइम हो गया है। जी मेरी फरमाइए। बहन के मुंह पे दोनों गाल पे निशान है, छाइयां सी बन गई और मुंह पे वाइट छाइयों पे तो हमने कल ही किया है। फिदा, तुम इतनी बड़ी तुम फैन हो, मैंने रेमेडी बताई है, वो जरूर कीजिए। इतनी बड़ी तुम फैन हो कि कल तुमने हमारा शो ही नहीं देखा। वो मुझे देखती रही ना, वो मुझे देखते रही, आपकी बातें नहीं सुन रही। एहसन के चेहरे पर बिल्कुल छाइयां नहीं है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर यही है। तलाश कर रही थी कि छाइयां कहाँ हैं? कितनी छाइयां हैं। और है ही अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। लेकिन बिल्किस साहब ने बहुत अच्छा टोटका बताया है। कल जो एपिसोड गुजर गई, YouTube प्लीज खोलिए, किसी को बोलिए रमजान जो 19वां रमजान है उसकी एपिसोड डालिए, क्लिक कीजिए, उस पे बिल्किस साहिबा का सेगमेंट आएगा, फॉरवर्ड करके आराम से देखें। छाइयों का। फौजिया साहिबा लाहौर से नेक्स्ट कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम फौजिया साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। एहसन भाई कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से प्रोग्राम बहुत अच्छा। लो शुक्रिया। अरे यार, बहुत शुक्रिया, दोबारा कॉल कीजिए। था कि आप किसके फैन हैं। अच्छा, एक चीज और, जब आप लोग होल्ड करते हैं ना, प्लीज अपना सवाल लिखवा दिया करें ताकि इन केस कॉल कट जाए या हम तक ना पहुंचे, हम उनका सवाल ले सकते हैं। जी बिल्किस साहिबा, कुछ और ऐसा जो कोलोन का एक मरतबा फिर फिशर्स जो बन जाते हैं? डॉक्टर साहिबा, सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि आप कॉन्स्टिपेशन से दूर रहें। जी बिल्कुल। ये सारी शाखें जो है, ये सेल्फ मेडिकेशन भी ना करें। अगर आपको इंडाइजेशन का मसला आ रहा है, डॉक्टर के पास जाएं, और डॉक्टर ने अगर दवा दी 7 दिन की तो उसको 7 साल तक इस्तेमाल ना करें। नेचुरोपैथी में रहें। आप सुबह जैसे अगर आपको इंडाइजेशन है तो 2 बनाना बहुत अच्छे होते हैं कि आप उसका इस्तेमाल करें, पपीता इस्तेमाल करें, अमरूद,
खरबूजा खाएं। खरबूजा, यहाँ पे जो आलू बुखारे है इसका इस्तेमाल करें। डॉक्टर के पास लाजमी जाएं क्योंकि कैंसर अक्सर ऐसा होता है कि लास्ट स्टेज में और किसी बीमारी को प्लीज आप किसी बीमारी को शर्मिंदगी का बायस अपने और लिए हल्का ना बनाएं। लें भाई। हल्का ना लें। लोगों से डिस्कस नहीं करते, घर में नहीं बताते। बच्ची है तो अपनी माँ को बताओ, माँ है तो बेटे को साथ लेकर जाएं। चिन्योट से चंदा, क्या बात है, चिन्योट से चंदा की कॉल है। चंदा कैसी हो? और चिन्योट का फर्नीचर बहुत मशहूर है। चंदा बेस्ट फर्नीचर। फर्नीचर चंदा। भी लाइन ड्रॉप होगी, हमें टाइम भी नहीं रहा चंदा ने दिल रहा। तोड़ बिल्कि साहब कुछ रह गया? नहीं बस सब बता अदनान देंगे। से आउटपुट से उनकी कॉल ले लेते हैं, ठीक है जी। अदनान भाई बोलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या पूछोगे? अच्छा डॉक्टर बिल्की से सवाल मेरा ये है कि मेरी बेटी है 8 साल की, सीपी चाइल्ड है। क्या है? क्या है? सीपी चाइल्ड है, सीपी अच्छा चाइल्ड 8 सीपी साल चाइल्ड, CP ठीक है, child, सीपी ठीक है। चाइल्ड है, ठीक है बेटा। तो अभी ना वो चल भी नहीं सकती और ज़हनी तौर पे भी ना उसका मसला है। ओके बिल्कुल, ज़ाहिर ऑफ कोर्स CP सीपी child चाइल्ड है है तो फिर तो- मसला तो रहेगा जी। बिल्कुल अच्छा देखिए, इसके लिए मैं आपको बताऊं, उनकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए उन पे बीमारियों का जैसे होता है, अक्सर ऐसा होता है कि उनको कॉलोन का मसला रहता है या चेस्ट का मसला रहता है। उसके लिए मैं बता देती हूँ कि आपने जो है ना मुनक्के 7 से 8 मुनक्के रात को भिगोकर ज़रूर इसको उबाल कर दें। इसमें थोड़ा सा किशमिश है या मुनक्के, किशमिश कुछ भी, इसमें थोड़ा सा काली मिर्च ज़रूर डाल दें। उसके अलावा सीपी चाइल्ड के लिए सबसे अच्छा होता है काजू। अच्छा, काजू बहुत अच्छा होता है और होम्योपैथिक में इसकी बहुत अच्छी दवा है एनाकार्डियम और कैमोमिला। एनाकार्डियम? जी, एनाकार्डियम 30 पावर में, कैमोमिला 30 पावर में, कालीफॉस 6x में। ये 2 गोलियां दिन में 3 बार जरूर दीजिए, इससे उनकी जिंदगी आसान होगी। देखिए जो अल्लाह ने नहीं दिया वो हम natural- नहीं दे सकते, उसका लेकिन मुश्किल है, उनकी लेकिन आसानी। जिंदगी को सहल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये वाह। दवाइयाँ आपकी मदद करेंगी। अच्छा, बहुत थैंक यू आपने उनका। अल्लाह ताला रास्ता भी निकालता है, ये भी अल्लाह ने निकाला। अल्लाह जी। आसानी पैदा करे हमारी प्यारी सी बच्ची के लिए। 8 साल एक बहुत एज होती है और पेरेंट्स की बड़ी तकलीफ दे बात जी होती है बिल्कुल CP नहीं, का। इससे मैंने देखा है सीपी चाइल्ड मेरे पास आते हैं जब मैं उनको बताती हूँ। और देखिए हर चीज़ के लिए कमर्शियल नहीं होता। मैंने एक बुक भी पूरी तैयार की है इस पे, अनफॉर्चुनेटली मैं उसको पब्लिश नहीं कर सकी हूँ। इसमें भी माँ बाप का भी बहुत ज़्यादा ये बहुत अलग एक टॉपिक चला जाएगा। सीपी चाइल्ड जो होते हैं उसकी वजह जो है ना, माँ बाप का इसमें रोल होता है। बहुत सारी उनकी मिस्टेक होती है, प्रेगनेंसी में भी मिस्टेक होती है उनको भी। नेचुरोपैथी में जो मैंने महसूस किया अपनी 18 साल की प्रैक्टिस में जो है ना, बहुत सारी चीज़ें जो है ना जमा करके रखी हुई हैं। इंशाल्लाह मैं पब्लिश करूंगी। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आप जल्दी पब्लिश और करें। भी बहुत सी क्या बीमारियां जो हैं वो बिल्कुल pregnancy दवाइयों में का होती है। इंटेक, Stress, रॉन्ग मेडिकेशन, स्ट्रेस, anxiety, बहुत कुछ उससे फॉलिक एसिड का ना खाना, फॉलिक एसिड का इस्तेमाल भाई, नहीं अगर करना। आपके हमें घर में भी एक आसान- ऐसी औरत है जो हामला है, जिसका बच्चा होने वाला, प्लीज उसका बहुत ख्याल रखें। हमने एक रेस लगाई हुई है कि कौन सी प्रेग्नेंट औरत ज्यादा काम करेगी घर का। और जी मैं अगर ना पड़ गई मैं घर में, तो जी सास ने भी बुरा बोलना है, तो मियाँ भी कहेगा कि बच्चे तो सब पैदा करते हैं। प्लीज काम जरूर करना है। एक और चीज ख्याल रखें, जो आपको गायनेकोलॉजिस्ट दवाइयां देती है ना, खुदारा उनका इस्तेमाल करें। इससे बच्चा काला नहीं होता। आयरन खाएंगे तो काला हो बिल्कुल ऐसे जाएगा। मुझे खुदारा ये ना मैं करें। टीवी होस्ट हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मुझे लोगों ने कहा आयरन मत खाना, बच्चा काला पैदा होगा। मैंने कहा व्हाट कमाल इज है। रॉन्ग विद ऑल फॉलिक ऑफ एसिड यू के बगैर यार। तो आगे बढ़ते ही नहीं। फॉलिक एसिड एक दिमाग मेरी को- ये जो एक दिमाग में आपके चीज है कि बच्चा काला, बच्चे मतलब क्या और हो काला जाएगा होना अगर क्या बच्चा, बुराई है यार? आपका बच्चा सेहतमंद खुदा हो, का क्या है ये मैं काला वर्ड और यूज कर रही हूँ, और ऐसा लेकिन कुछ भी नहीं होता। ठीक है जी, आसान की जाने पड़ेगी। लेकिन बस Yes. एक सवाल, आपने मुनक्के कहा तो वो काले रंग के भी होते हैं, वो अलग होते हैं? नहीं, ये ये अलग ही किशमिश किशमिश जैसा? देखिए, ये मुनक्के किशमिश जरा के बड़ा होता है। मुनक्के जो है बड़े इनको भी होते हैं, कहा उसका जाता है। बीज निकालना ठीक होता है, है। किशमिश के बीज नहीं हटाना और होता इसको है। खाना किसके साथ था? इसको आपने 7 से 8 दाने रात को ऐसे अच्छी ही तरह उबालें, रात को भिगो दें, सुबह उबालें, बच्चों को दें, बड़े भी बुजुर्ग भी खा सकते हैं। ठीक है। इससे कॉन्स्टिपेशन और खत्म होता है और खून बनाने में बुखार आपकी में भी मदद बहुत करता है। अच्छे मुनक्के जी। हैं। बुखार हो ठीक है। किसी को तो आइए मुनक्के जी, का काम। आइए मक्खन तशरीफ खाते रखिए सेट हैं। पे, क्योंकि